खबर का टाइटल देखकर आप जरूर चौंक गए होंगे कि 35,000 रुपया एक ट्रक की पार्किंग। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है, ये कोई अंदाजा नहीं है, ये कोई भविष्य में बढ़ने वाले पार्किंग चार्जेस नहीं है, ये वो चीज है जो हो चुकी है। जी हाँ, ऑलरेडी पार्किंग के रेट्स इस राज्य के अंदर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और खास करके उस जगह पर बढ़ गए हैं जहां पर गाड़ियां एक एक महीना खड़े रहने पर मजबूर होती हैं, शौक से नहीं खड़ी होती हैं। सरकार के ही जो इंतजाम है वो इस तरीके के हैं कि एक एक महीना गाड़ियों को वहां पर खड़ा होना पड़ता है और उसके बाद सरकार एक ऐसा फरमान जारी करती है जिसके अंदर जो पार्किंग चार्जेस हैं गाड़ियों के ऊपर वो प्रत्येक घंटे के हिसाब से लगेंगे। और जब उसका पूरा हिसाब करें तो पार्किंग चार्जेस एक महीना अगर आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी वहां पर तो 35,000 रुपए तक जा सकते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है और कौन सी जगह है उस राज्य की जहां पर महीना महीना गाड़ियों को पहले तो खड़ा रहना पड़ता है और ऊपर से अब पार्किंग के चार्जेस जो हैं वो इस कदर बढ़ा दिए गए हैं। पूरी तफसील के साथ मैं बताऊंगा। बहुत बड़ा राज्य है ये और आपकी गाड़ियां भी कभी ना कभी वहां जाती रहती है, तो बेहद अहम जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। अपने साथियों को भी डाउनलोड करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप ताकि उनको मिल सके ट्रांसपोर्ट टीवी की 3 गुना खबरें, भारी बचत और भरोसे वाला वाहन बीमा, मुसीबत में काम आने वाली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन। अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, पार्किंग चार्जेस की जो हम बात कर रहे हैं कि 35,000 रुपया भी लग सकता है अगर आपकी गाड़ी को वहां पर एक महीना रुकना पड़ा। ये मैं बात कर रहा हूं वेस्ट बंगाल की। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ और भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो व्यापार है वो ज्यादातर वेस्ट बंगाल के थ्रू होता है। वेस्ट बंगाल के जरिए ही गाड़ियां जाती हैं आती हैं और इसी इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर जो है ये नियम आए हैं पार्किंग के। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे 15 किलोमीटर अंदर को 15 किलोमीटर तक जितने भी पार्किंग लॉट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट है या किसी म्यूनिसिपैलिटी के हैं, वो अब इमीडिएटली इस ऑर्डर के बाद राज्य सरकार के कंट्रोल में आ जाएंगे। जितने भी पार्किंग लॉट्स हैं उनकी मेंटेनेंस, उनका कंट्रोल, कितना रेट होगा, कौन उसकी कलेक्शन करेगा, या जो फ्यूचर में जो भी नए पार्किंग लॉट बनेंगे ये 0 किलोमीटर बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक जितने भी पार्किंग लॉट्स होंगे, जितना भी बड़ा ये बॉर्डर एरिया है वो सारा वेस्ट बंगाल का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत असल में ये आ गया है। और कुछ जो पार्किंग लॉट्स है वो ऑलरेडी ये 7 फरवरी को ये ऑर्डर आया है और ऑर्डर आते ही कुछ म्यूनिसिपैलिटीज ने ऑलरेडी हैंडओवर दे दिया है राज्य सरकार को या यूं कहें ट्रांसपोर्ट विभाग को, और कुछ की जो प्रोसेस है वो चल रही है। दोस्तों, असल में मसला ये नहीं है कि म्यूनिसिपैलिटी चलाएगी इसको या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चलाएगा, उससे आम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था, गाड़ी मालिकों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन जो मसला खड़ा हुआ है वो ये है कि जो पार्किंग के रेट्स हैं वो बेतहाशा बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, एक बार मैं आपको रेट्स की सूची बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये कैटेगरीज वाइज बांटा गया है, गाड़ियों का GVW के हिसाब से कैटेगरी बनाई गई है। 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले जो वाहन 3 टन तक कैटेगरी के हैं, 3000 GVW तक के, उनके 24 घंटे के लगेंगे 150 रुपया और उसके बाद 10 रुपये प्रति घंटा। उसके बाद आ जाता है 3 टन से लेकर 7.5 टन, 200 रुपया पहले 24 घंटे का और 20 रुपये प्रति घंटा। उसके बाद आगे चलते हैं 7.5 टन से लेकर 16.5 टन तक, 300 रुपया पहले 24 घंटे का और 30 रुपया घंटा उसके बाद में। फिर 16.5 टन से लेकर 35,200 किलो तक 350 रुपया पहले 24 घंटे का और फिर 40 रुपये प्रति घंटा। और उसके बाद 35,200 से ऊपर जितना भी GVW की गाड़ियां हैं वो सबका 400 रुपया जो है 24 घंटे का लगेगा और उसके बाद 50 रुपये प्रति घंटा। हम दोस्तों 5वीं कैटेगरी की बात कर लेते हैं क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये वाली कैटेगरी जो हमारी बातचीत हुई वेस्ट बंगाल फेडरेशन से, उन्होंने बताया कि ये जो कैटेगरी है सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इस कैटेगरी में जाती हैं 35 टन से ऊपर की। तो इसका आप सीधा सीधा हिसाब लगा लो कि 400 रुपये एक दिन का, अगर गाड़ी को वहाँ एक महीना खड़ा होना पड़ गया, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली वहाँ पर इतनी वेटिंग हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि हर गाड़ी को एक महीना खड़ा होना पड़ता है, लेकिन 10 दिन, 15 दिन, महीना, उससे ज़्यादा भी कई बार लग जाता है। तो अगर किसी केस में महीना वहाँ पर लग गया तो उसका अब यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है पूरी तरह से, तो समझने के लिए हम ये एक लेके चलते हैं कि अगर किसी गाड़ी को एक महीना वहाँ पर रुकना पड़ गया तो अब उसके कितने पैसे लगेंगे।
देखिए अब यहाँ पर पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। अगर तो लगेंगे 24-24 घंटे करके, फिर तो 400 गुना 30 लगा लो आप, कि 30 दिनों का महीना होता है तो 12,000 रुपये मोटा मोटा बन गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है असल में। यहाँ पर सीधा सीधा ये लिखा है कि 400 रुपये पहले 24 घंटे का, और उसके बाद 24 घंटों के बाद हर घंटे के 50 रुपये। अब इसको अगर आप जोड़ कर लेंगे तो पहले 400 रुपये और उसके बाद 34,800 रुपये बनते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर ये गणित करें तो ये 35,200 रुपये बनते हैं। अगर गाड़ी एक महीना वहाँ पर खड़ी रही, 15 दिन खड़ी रही, तो आप समझ लो 17,500 रुपये बन गया। बहुत बड़ा खर्चा। ये तो शायद टोल को भी क्रॉस कर जाएगा किसी किसी केस के अंदर, डीजल को भी क्रॉस कर जाएगा। तो बेतहाशा ये जो पार्किंग फीस वहां पर लगा दी गई है वेस्ट बंगाल सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखें ट्रांसपोर्ट टीवी और जीतें हर दिन 25 लीटर डीजल और एक एलईडी टीवी। जब देखना ही है ट्रांसपोर्ट टीवी तो देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पे, अभी डाउनलोड करें। या तो वो ये सोच रहे हैं कि ये जो रेट्स है ना कुछ हद तक एयरपोर्ट से मिलते जुलते हैं। एयरपोर्ट में बड़े लोग आते हैं जिनको हवाई सफ़र करना है, वहाँ पर भी पार्किंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन लोग माइंड नहीं करते। पैसे वाले लोग हैं, जिसको जहाज़ में चढ़ना है वो वहाँ पर अगर कार खड़ी करके जा रहा है अपनी तो पार्किंग चार्जेस दे सकता है। लेकिन ये वो लोग नहीं है। हाँ ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी कोई सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहा है, कोई अपनी मर्सिडीज लेकर सैर सपाटा करने नहीं जा रहा। ये ट्रक वाले हैं जो अपने रोजी रोटी के लिए दूसरे देश में जाते हैं, अपना सामान जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और पहले ही उनके हालात बेहद ख़राब है, हम सब जानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, या तो आपने कोई फैसिलिटी एक्स्ट्रा दे दी हो, वहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो यही है कि वहाँ बहुत ज़्यादा वेटिंग है ट्रकों के लिए, जो उनका पैसा वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा उसके बाद क्राइम भी है उस एरिया में। क्राइम इस साइड भी हो जाते हैं और क्राइम बांग्लादेश वाली साइड भी हो जाते हैं। पीछे हमने एक स्टोरी बताई थी जहाँ पर पार्किंग के अंदर बांग्लादेश वाली साइड चाकू मारा गया था ड्राइवर को, भारतीय ड्राइवर था, कोई सपोर्ट उसको नहीं मिली थी। तो वैसे भी केस बहुत होते हैं। तो मसला तो ये था असल में कि ये जो देरी हो रही है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उसको कम किया जाए, चाहे इस साइड है या उस साइड है। फिर तो आप पार्किंग चार्जेस वसूलते भी अच्छे लगते हो। मान लो आप सरकार ये गारंटी दे दे कि कोई भी जो गाड़ी है भाई वो 48 घंटे या 24 घंटे से ज़्यादा बॉर्डर पर रुकेगी नहीं, फिर भी मुझे लग रहा है खुशी खुशी ट्रक वाले ये चार्जेस दे देंगे कि अगर यार गाड़ी एक दिन में या 2 दिन में वहाँ से मेरी फ्री हो जाए तो दे देंगे, मुझे लग रहा है किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने गाड़ी को भी 10 दिन 20 दिन वहाँ पर खड़े रखना है और उसके बाद ये पार्किंग चार्जेस लेने हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो राज्य सरकार है वहाँ पर उनको कोई सरोकार नहीं है असल में कि वहाँ पर ट्रक ड्राइवरों या मालिकों के साथ क्या आ रहा है। उन्होंने अपना एक तरीका बनाया है राजस्व इकट्ठा करने का, अपने खजाने भरने का। हमारी बात हुई है फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन जो है वहाँ पर, उन्होंने कहा है कि उन्होंने लिखित में उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं सजल घोष, उन्होंने बताया कि लिखित में उन्होंने सरकार को ये अपील की है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है कि कोई बहुत जल्द इसके ऊपर एक्शन होगा और ये नोटिफिकेशन वापस होगी। आपकी क्या राय है इस मुद्दे के ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ट्रांसपोर्ट टीवी को अब आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना शुरू कीजिए, वहाँ पर आपको जानकारी भी ज़्यादा मिलेगी और साथ में इनाम भी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जाउंदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये एलईडी टीवी कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलते हैं एलईडी टीवी जैसे इनाम। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।